नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। 2020-21 के फार्म प्रोटेस्ट के बाद एक बार दोबारा से पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया हुआ है। और इसमें जुड़ने की जो बात है वो सिर्फ पंजाब के नहीं, हरियाणा से और बाकी स्टेट से भी जुड़ेंगे। इसको लेकर के पिछले 2-3 दिन में हरियाणा में काफी हलचल है। मेरे साथ जींद से मेरे पत्रकार साथी विजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। मैं विजेंद्र से ये विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हमें बताइए कि इसमें क्या अपडेट है, क्या हलचल है हरियाणा में। देखिए, जब 2020-21 का आंदोलन हुआ था कि नहीं सोचा हरियाणा इतना बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि किसान आंदोलन का नाम आते ही हरियाणा का जिक्र बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की के पार्टिसिपेशन के बिना ये इसकी सफलता असफलता बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि जब 2020-21 में जब किसान हरियाणा के अंदर एंटर किया था, तो हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया था। और एक्शन का रिएक्शन ये हुआ था कि पूरा हरियाणा एकदम से पंजाब के किसानों के साथ लग गया था। लेकिन अब की बार तस्वीर कुछ दूसरी होने वाली है। आज मैं दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर गया था और काफी किसान संगठनों से बात भी हुई थी। अब की बार देखिए, पंजाब के जो ज्यादातर जो बड़े किसान संगठन है वो इस जो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया है जंतर मंतर पर, उससे दूर है। हरियाणा के जितने भी किसान संगठन है, बड़े किसान संगठन है, खासकर जींद के जितने किसान संगठन है, जितनी खापें हैं, वो भी इससे दूर हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। हालांकि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो किसानों के ही हैं, जो एसकेएम मुद्दे उठाता रहा है। और जिन मुद्दों पर आंदोलन होते रहे, मुद्दे वही हैं, मुद्दे अलग नहीं है। तो इसलिए विरोध भी नहीं है, लेकिन इसको जो है खुलकर समर्थन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, फिलहाल हरियाणा के 2-3 संगठन और कुछ पंजाब के संगठन मिलकर ये जो है दिल्ली चलो का नारा दिया है। हालांकि इसमें खास बात और है गौर करने वाली, वेट एंड वॉच की स्थिति में है हरियाणा के किसान और खापे, कि अगर कोई किसी तरह का कोई फोर्स यूज होता है, कोई लाठी चार्ज होता है, कोई चोटिल होता है, कोई अन्य किसी तरह का अत्याचार होता है, तो फिर एक किसान होने के नाते, एसकेएम का मेंबर या बीकेयू का मेंबर होने के नाते नहीं, एक किसान होने के नाते हरियाणा के किसानों को रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसा कह रहे हैं किसान और खापे। तो ये टकराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ा टकराव हुआ था जब दाता सिंह बॉर्डर पर ये किसान आए थे। बहुत बड़ा टकराव हुआ था और 15 मिनट में बैरिकेडिंग तोड़ के किसान दिल्ली चल दिए थे। जी, जी। विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पिछली बार जो 13 महीने किसान आंदोलन चला कृषि कानूनों के खिलाफ, उसका तो पूरा विश्व उसका गवाह है, वो तो इतिहास बनाया था। जी, दोबारा से जो दिल्ली कूच का जो नारा दिया है, इसमें आपने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताई कि इसमें एसकेएम जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। अगर एसकेएम हरियाणा से इसका हिस्सा नहीं है, तो फिर हरियाणा में वो कौन सा चेहरा है जो इस मार्च को आगे लेके जाएगा। देखिए, अभिमन्यु कुहाड़ है, उनका एक खुद का संगठन है, उनके वो संगठन के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ कुछ और संगठन है, 2-3 कोई बड़ा। देखिए, हरियाणा में जींद जो है किसान आंदोलन का सेंटर। और जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत रोए थे, जब कह सकते हैं कि पुनर्जन्म हुआ था, रिवाइव हुआ था जो किसान आंदोलन, वो जींद ने ही किया था। जब रातों रात पूरे हाईवे जाम करके निकल लिए थे। तो जींद अब की बार जितने भी किसान नेता है, खाप मेरी बात हुई, वो सभी से दूरी बनाए हुए हैं। और यही एक खास बात है, हरियाणा सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, आईबी, सीआईडी, सीएम फ्लाइंग, पुलिस, कम से कम जो है जो पुलिस बता रही है कि 200 से ज्यादा मांग की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और जींद के अंदर तो 6 पैरामिलिट्री और 4 जो है पुलिस की टुकड़ियां मोर्चा संभालेंगी। यही एक वजह है कि जब जो एकजुटता नहीं है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, और कहीं ना कहीं जो एसकेएम है और बाकी जो बड़े संगठन दूरी है, तो सरकार ये चाह रही है कि इनकी जो मूवमेंट है, तो जैसे शंभू बॉर्डर पर उधर पटियाला से उधर रोक दी जाए, इधर जींद दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया जाए, किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि हरियाणा के किसान ये बार बार मना कर रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है, हमारा मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे में पुलिस पुरजोर कोशिश करेगी कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। और आज मैं बॉर्डर पे गया था, जो बड़े बड़े हैवी बैरिकेड्स होते हैं बॉर्डर, जो पत्थरों के, वो बड़ी संख्या में लगाए हैं। और उनके आगे 4-4 फीट, 5-5 फीट का सरिया है, यानी उसको सड़क पे रखेंगे बैरिकेड्स को, जो पत्थर, जो कंक्रीट का बैरिकेड्स है। और उसके ऊपर 5-5 फीट के सरिये हैं। और वो बड़ी संख्या में ऐसी एक लेन बनेगी, मल्टी सिक्योरिटी होगी, पहले जैसे लोहे बैरिकेड्स, फिर पत्थर के, उनके ऊपर बड़े बड़े सरिये, ताकि जंप करके भी कोई ना आए।
उस बाद भाखड़ा भाखड़ा नहर है हरियाणा के पास, दोनों तरफ नहर है, उसके पास बड़े में 5-5 फीट के सरिये जो लगाए जो फिक्स हैं वो वहां पे रखे गए हैं। उसके बाद जुलाना में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हाईवे के ऊपर, और यहाँ पर भी रोहतक और जींद की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करेगी। कोली गांव के पास नाका लगा दिया गया है, दोनों जिलों की पुलिस करेगी, यानी कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी देखिए आप आपकी बार जी की गई जी है। और जी लगातार पुलिस है सरपंचों से, किसान संगठनों से, खापों जी। से लगातार संपर्क में है कि इसमें भागीदारी ना हो। तो ये अब की बार कोशिश कर रही है सरकार की बॉर्डर्स पर इनकी मूवमेंट को देख, रोक दिया जाए। हाँ जी विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कि बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ा अरेंजमेंट, और उसके पीछे कई कारण है। क्योंकि 2024 का जो साल है वो एक चुनाव का साल भी है। लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में होना ही है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव। और दूसरी बात जो आपने अभी मेंशन की कि जो बाकी किसान है वो बेशक इसमें साथ नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी एट्रॉसिटी होती है, किसी भी तरह की कोई हाई हैंडेडनेस होती है, तो किसान तो एक ऐसा एक भावुक है। वो भावना, क्योंकि पिछली बार भी आंदोलन यही हुआ, शुरुआत पंजाब से जैसे ही किसान आए और उसके बाद हरियाणा के किसान तो भावना से उनसे जुड़ गई थी। तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि वो किस तरीके से, क्योंकि जब किसान पीछे से आएंगे तो उनको रोक पाना नामुमकिन है। कितनी ही बड़ी तैयारी कर दो, लेकिन जब वो इतनी बड़ी फोर्स में आएंगे तो सारे के सारे बैरिकेड और सब कुछ ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार का आपने 13 महीने लगातार सड़क पे रहकर उनकी ताकत का अंदाजा देख लिया था, मैंने भी वो देखा था। तो आप ये कैसे इसमें इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? और क्योंकि पिछली बार तो 3 कृषि कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रॉमिस ये हुआ था कि एमएसपी दे दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी मिला नहीं। तो इस पर मुद्दे क्या हैं? देखिए मुद्दे इनके कई हैं, 10-12 मांगे हैं, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो एमएसपी का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों पर मिले पूरे देश के अंदर। पहले देखिए कुछ राज्य ही इस तरह की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने यूनिफॉर्म किया, पूरे राज्यों को अपने साथ लेके आए। बिजली विधेयक बिल है, उसको विड्रॉ किया जाए। लखीमपुर जो खेड़ी कांड हुआ था, जो अजय मिश्र टेनी है, उसमें इनको आरोप लगा रहे हैं किसान की भाई गाड़ी से जो उनके बेटे ने उनको कुचला था, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तरह की कंपनसेशन है, फसल बीमा योजना है, बहुत सारी मांगे हैं छोटी छोटी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है इनका एमएसपी का है। इसी को लेकर तभी एसकेएम का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि और जितने भी भारतीय किसान यूनियन, देखिए हरियाणा के अंदर अलग अलग बीकेयूज हैं, टिकैत की अलग है, घासीराम नैन की अलग है, और चढ़ोनी। सभी की चढ़ोनी की अलग है, अलग अलग बीकेयूज यहाँ पर बनी हुई है अपने अपने लेवल पे। जी आगे डिपेंड जी करेगा जी एक्शन का। जी विजेंद्र जी, इसमें इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मुझे ये लगता है कि पिछली बार जो सरकार ने गलती की वो गलती दोबारा से दोहराने जा रही है। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता है कि वो किसानों को, खास करके हरियाणा पंजाब के किसानों को डरा सकती है, दबा सकती है, उनका सर कुचल सकती है। तो लेकिन अब किसानों को अगर वाकई में वो किसानों का भला चाहते हैं तो उनसे बात करें, डायलॉग करें, उनकी बात को समझें, और जो पॉसिबल हो सकता है उसको करने की कोशिश करें, उनको अपने कॉन्फिडेंस मिले, तब तो कोई सोल्यूशन संभव है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस और इस तरह के जो अरेंजमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से उनका करना बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं हाई हैंडेडनेस है, लाठी चार्ज है, आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलती शायद, ये मूवमेंट अभी बहुत छोटा सा है, ये बहुत व्यापक स्तर पे फैल जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए पूरी हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि जितने अरेंजमेंट्स हों, जितने प्रबंध हो व्यापक, वो बॉर्डर के ऊपर ही किए जाए, ताकि बॉर्डर जो पंजाब के किसानों को हरियाणा में आने ही ना दिया जाए। अगर हरियाणा में वो एंटर कर गए, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो निश्चित सी बात है भाव हरियाणा के किसान है उनका साथ लगेंगे, और फिर एक बड़ा मोमेंट ये बन सकता है, एक बड़ा रूप ले सकता है। और ये चुनाव का साल भी है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर रोटी सेकने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, सबसे देखिए सबसे बड़ा जो एक ना निर्भर करता है, जोगिंदर सिंह उग्रहा बीकेयू एकता के जो प्रधान है, उनके पास बड़ी संख्या में आपने देखा है महिलाएं भी हैं, बड़ा संगठन है। अगर इस तरह के संगठन साथ में आते हैं या बाद में जुड़ते हैं, तो एक संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। हरियाणा की खापें हैं, बहुत बड़ी ताकत, अगर ये साथ आती हैं, समर्थन का ऐलान करती हैं, यानी कि अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पुलिस और सरकार ये मान के चल रही है कि बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये वक्त बताएगा कि संख्या किसानों की कितनी होगी, ये जो बड़े संगठन है ये साथ कितना आ पाते हैं।
तो ये उस सिचुएशन पर निर्भर करेगा। जी, मैं अपने साथियों को ये एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी आज 8 फरवरी है और 13 को दिल्ली कूच है। और उसके बाद भी जैसे जैसे किसान आंदोलन जैसे भी आगे बढ़ता है, क्या वो बड़ा मूवमेंट लेता है या फिजल आउट करता है, उसकी अपडेट हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। और विजेंद्र मेरे साथी, इस पर हम डेली जुड़ करके आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। आपके पास भी कोई ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो टॉक है हम छोटी रखें ताकि मैक्सिमम लोग उस तक पहुंच पाए और आप थोड़े समय में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें।